हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। आज के वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीनीट 2026 ऑलरेडी हो चुका है, तो आपके एमबीबीएस की कट ऑफ ऑलरेडी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, बट विद अदर कोर्सेज जैसे कि बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, इन कोर्सेज की क्या कट ऑफ जाने वाली है ये मैं आपको बताने वाली हूँ कैटेगरी वाइज, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि आपको कौन सी काउंसलिंग पे ज्यादा फोकस करना है या फिर कौन से ऐसे कोर्सेज है जहां पर आप लोगों का सिलेक्शन का चांस ज्यादा बन रहा है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अमंग ऑल दीज कोर्सेज अगर मैं बात करती हूँ एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज की, ठीक है, समझना इस चीज को। अगर मैं एमबीबीएस, बीडीएस या फिर बीएससी नर्सिंग कुछ कॉलेजेस की कट ऑफ की बात करती हूँ या काउंसलिंग की बात करती हूँ, तो इसकी जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है वो कराता है एमसीसी, और आपकी स्टेट वाइज 85% की कोटा की जो काउंसलिंग होती है वो आपका हर एक स्टेट अपनी खुद की काउंसलिंग कराती है, ठीक है। वहीं पर जब मैं दूसरे यानी कि जैसे कि आपका बीएमएस हो गया, ठीक है, आपका बीएचएमएस हो गया, ठीक है, आपका बीयूएमएस हो गया, अगर मैं इन सारे कोटा की काउंसलिंग, इन सारे कोर्सेज की काउंसलिंग की बात करती हूँ, इनफैक्ट बीएसएमएस हो गया, तो आपकी जो कट ऑफ जाती है बेटा जी वो अप्रोक्सीमेटली जाएगी आपकी, कट ऑफ बोल रही हूँ मैं, बोल रही हूँ इनकी जो काउंसलिंग जाती है। काउंसलिंग कौन कराता है? AACCC नाम से आपको एक वेबसाइट मिलेगी जो कि इन सारे आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग कराता है। कौन कराता है? आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग आपका AACCC कराता है फॉर दी 15% सीट्स, और बाकी की 85% सीट्स की जो काउंसलिंग होती है वो स्टेट अपनी अपनी काउंसलिंग कराती है। तो ये स्टेट वाइज बाकी की 85% सीट्स की काउंसलिंग होती है, ठीक है। अब आपको इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोग मुझसे पूछोगे मैम वेटनरी की, तो वेटनरी की काउंसलिंग आपकी एक अलग कम्युनिटी कमिटी है जिसका नाम है VCI, वो आपकी काउंसलिंग कराता है फॉर दी वेटनरी कोर्सेज, ठीक है। तो ये तीन अलग काउंसलिंग कमिटीज हैं जो आपकी इस साल की काउंसलिंग कराएंगे, और हर साल यही है जो काउंसलिंग कराते हैं। अब हर साल कुछ जो आपका ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ होती है, ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है, यहाँ पर एमसीसी, वहां पर AACCC और यहाँ पर VCI कराता है, और स्टेट वाइज आपकी 85% स्टेट्स की कोटा की काउंसलिंग जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे यूपी में यूपी DGME कराता है, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो वो एमसीसी के साथ ही होती है, लेकिन उसमें DU कोटा, IPU कोटा की काउंसलिंग के थ्रू होता है। अब वहीं पर राजस्थान की अलग काउंसलिंग कमेटी है, आपका बिहार BCE वाली जो कमेटी है वो अलग है। तो ये सारी काउंसलिंग कमिटीज अलग है। अगर आपको इन सबकी लिस्ट चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सी अथॉरिटी कौन सी स्टेट की काउंसलिंग कराती है, तो उस पर भी आपको एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी और आपको लिस्ट भी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। देखो ये इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फॉर 2026 री नीट के एग्जाम के हिसाब की कट ऑफ है। देखो अब अगर सबसे पहले मैं एमबीबीएस की बात कर रही हूँ बेटा जी, तो एमबीबीएस में आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जनरल कैटेगरी की 560, अभी हम लोग समझ रहे हैं 560 जितने बच्चों से बात हुई है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, लेकिन जो आपकी कट ऑफ है मैं आपको ये बोल रही हूँ यार 540 से 560 के बीच में ही रेंज करने वाली है। +- 10 मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये मार्क्स वैरी कर सकते हैं, लेकिन ये जो रैंक है बेटा जी ये वैरी नहीं करेगी। 29,000 पर ही आपकी कट ऑफ जाएगी रैंक के हिसाब से, इट वुड बी 29,000 ओनली। अब आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जब मैं 29,000 की बात कर रही हूं तो मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये इतनी ही क्यों जाएगी, मैं इतनी श्योर क्यों हूं, क्योंकि जब हम लोग लास्ट 5 साल की कट ऑफ की एनालिसिस करते हैं तो आपको समझ आएगा कि 2024 में 25,000 गई थी, 2025 में इट वाज 27,300 कुछ गई थी, और आपका 29,000 आपका एमबीबीएस की काउंसलिंग इस साल जाएगी। तो हमेशा रैंक जो है 1-1.5 से 1,500 से फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि सीट्स ऐड होती है, नए कॉलेजेस ऐड होते हैं, और इस बार भी काफी सारे कॉलेजेस ऐड होने वाले हैं, ठीक है। अब अगर मैं ओबीसी की बात करती हूं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, 558 +- 10 आप लेके चल सकते हैं, 29,500 पर ही आपकी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 555 +- 10 32K तक की आपकी कट ऑफ जाएगी। SC कैटेगरी 480 +- 10 के आसपास, या फिर मैं बोल सकती हूँ 470 +- 10 आप कर सकते हैं 140K, लेकिन रैंक आपकी यही रहने वाली है, ठीक है। एसटी कैटेगरी 450 +- 10 और आपका 166K के अराउंड ये कट ऑफ जाने वाली है फॉर SC कैटेगरी। अब अगर आप देखोगे बीडीएस की, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 68 के रैंक आपकी फिक्स्ड है। अब देखो बीडीएस में आपको ना, मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी
कि आपको काफी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगी। 2024 में आपका ओबीसी कैटेगरी में देयर वाज अ कैंडिडेट जिसको स्प्रे राउंड में 5.5 लाख पर भी कॉलेज मिला था। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की बात कर रही हूं और मैं। अब ये क्यों होता है? क्योंकि स्प्रे राउंड में काफी सारी जो सीट्स होती हैं वो कन्वर्ट होती है ना। काफी सारी कैटेगरी की सीट्स बच जाती हैं, लेकिन हमारे पास वो कैंडिडेट नहीं होता तो हम उस सीट्स को कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके वजह से आपको कट ऑफ में काफी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है। एंड अगर मैं बीडीएस एज अ कोर्स की बात करती हूँ तो बहुत सारे बच्चे इस कोर्स को ऑप्ट नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में वो अपनी काउंसलिंग के टाइम पे फर्स्ट राउंड में ले लेते हैं, लेकिन अपग्रेड करते रहते हैं फॉर एमबीबीएस कॉलेज और एट द एंड अपना बीडीएस सीट छोड़ देते हैं, जिसके वजह से आपका बीडीएस की जो कट ऑफ होती है वो काफी फ्लक्चुएट करती है इन दी स्प्रे राउंड। ठीक है, अब अगर बीडीएस की भी आपका 70K के अराउंड आपकी जाएगी रैंक के हिसाब से कट ऑफ फॉर ओबीसी। ईडब्ल्यूएस 72K, क्योंकि लास्ट ईयर इसी के आसपास गई थी। ठीक है, लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर 2024 में 1 लाख से भी ऊपर कट ऑफ गई है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ बीडीएस की कट ऑफ्स में आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगी। 2024 के कंपैरिजन में 2025 में बहुत सारे बच्चों ने बीडीएस ऑप्ट करा है। ठीक है, फिर आपका एससी कैटेगरी 2.5 लाख और एसटी कैटेगरी बेटा 4.5 लाख तक भी कट ऑफ जाती है, और ये मैं रेयर केस के हिसाब से ही बता रही हूं। ठीक है, बीएमएस देखो अब इतना समझना पड़ेगा, बीएमएस की जो कट ऑफ है वो हमेशा आपको 95,000 1 लाख 98,000 के आसपास ही मिलेगी। तो ये आपकी कट ऑफ जानी है। 97K आपका बीएमएस की ओबीसी कैटेगरी, 1 लाख ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ जानी है, 2.2 लाख एससी कैटेगरी और 2.6 लाख आपकी एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जानी है। बीएचएमएस होम्योपैथी की अगर मैं बात कर रही हूं तो 1.8 लाख आपका जनरल कैटेगरी कट ऑफ जानी है, क्योंकि बीएचएमएस बहुत कम बच्चे ऑप्ट करते हैं। जिनका लो स्कोर है उनके लिए बीएचएमएस इज अ गुड कोर्स। थोड़ा थोड़ा अब वो अगर मैं एज अ फील्ड बात करती हूँ तो थोड़ा थोड़ा वो और आगे बढ़ रहा है। ठीक है, 1.9 लाख जाएगी ओबीसी कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस बेटा जी 2 लाख, एससी कैटेगरी 3.7 लाख और एसटी कैटेगरी 4.5 लाख के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी फॉर होम्योपैथी। नेक्स्ट बीओएमएस यूनानी के बहुत कम कॉलेजेस हैं, बहुत कम सीट्स हैं, लेकिन बच्चे देखो अगर आप देखोगे बीएचएमएस से ज्यादा हाई कट ऑफ बीओएमएस की जा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉलेजेस में सीट्स कम है। ठीक है, और सीट्स में भी आपको काफी सारे कोटा मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल ओपन कैटेगरी ओपन कोटा की जो कट ऑफ होती है, जिसकी वजह से उस पर हैम्पर होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रही हूँ बीयूएमएस 85K 87K फॉर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 90K, एससी कैटेगरी 2 लाख और एसटी कैटेगरी 2.6 लाख तक जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यूनानी और बीएचएमएस में से यूनानी इज बेटर। देखो आपका जहां इंटरेस्ट है वो आपके लिए बेटर है दोनों का, लेकिन यूनानी की सीट्स आर लेस, इसके वजह से इसकी कट ऑफ काफी आपको हाई देखने को मिलती है, बीएमएस जैसी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ हो सकती है कैटेगरी वाइज। देखो रैंक की कट ऑफ आपको यही इसी के आसपास मिलेगी। मार्क्स आपके चेंज हो सकते हैं, थोड़ा बहुत वैरी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सिंपल सी चीज है बेटा जी, जितने बच्चों से बात हुई है उसके हिसाब से मार्क्स की कट ऑफ बनाई गई है, लेकिन एमबीबीएस के मार्क्स की कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली इतना ही जाएगी। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, लेकिन ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है। बट हाँ, रैंक आपको इतनी ही दिखाई देगी, ये मैं आपको ये चीज बोल सकती हूँ, गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। रैंक आपको अप्रोक्सीमेटली इतना दिखाई देगा, अनटिल अनलेस कोई रेयर केस ना हो जाए, जैसे यहाँ पर हुआ था 5.5 लाख पे आपको बीडीएस में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिला एक बच्चे को स्ट्रेट राउंड में जाके। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप काउंसलिंग करा रहे हैं, है ना, आपका काउंसलिंग शुरू होगी, आपने कट ऑफ पता कर ली है, लेकिन बेटा जी आपको आपके रैंक के हिसाब से जो बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, या फिर मैं कहूँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, अगर आपकी रैंक है, आपका बजट है, आप प्राइवेट कॉलेजेस के हिसाब देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी आपकी रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज मिलना चाहिए। तो उसके लिए बेटा जी आपको काउंसलिंग असिस्टेंस लेनी चाहिए। हम आपकी रैंक वाइज पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट आपको बना के देंगे, बहुत सारे पैरामीटर्स पे आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनती है। दूसरी चीज अगर मैं बात करती हूँ कि
अगर मैं बात कर रही हूँ काउंसलिंग की, तो आप किस कॉलेज, जिस भी कॉलेज में जाने वाले हैं उधर के एलुमनाई कनेक्ट हम आपको कराएंगे, ताकि आप उस एलुमनाई से उसका इंटरनल माहौल कॉलेज का आपको बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी हमारे किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में हैं, और साथ ही साथ आपका वन ऑन वन मेंटरशिप वाली चीज भी आपको मिलेगी, जिसमें आपकी प्रेफरेंस लिस्ट मैं और आनंद सर खुद ही आपके साथ डिस्कस करेंगे, मतलब बना के आपको दी जाएगी। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है तो या तो आप हमारे इस नंबर 9007002666 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको एक गूगल फॉर्म दिया गया है जो कि आपको चैट बॉक्स में पिंड मिल जाएगा, उस गूगल फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अब अगर आपको देखो, आपके पास आपके मार्क्स है, आपके पास आपकी रैंक नहीं है, तो एक रैंक प्रिडिक्टर का भी आपको डेटा दिया गया है। ठीक है, रैंक प्रिडिक्टर का भी आपको लिंक दे रखा है, आप उसमें लॉग इन करके आप देख सकते हैं कि आपके मार्क्स पे इस साल पे कितनी एवरेज रैंक, मतलब क्योंकि वो बताएगा इधर से इधर इतनी रेंज में आपको आपकी रैंक आ सकती है, तो वो डेटा आपको आपकी रैंक वहां पर पता चल जाएगी। तो आप रैंक प्रिडिक्टर से अपनी रैंक चेक करके इन कॉलेजेस में, इन कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप ये चेक कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट है, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए। अगर आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं हमसे, हमसे करवाना चाहते हैं, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा क्या है, अगर कोई भी थोड़ा बहुत डाउट है आपको काउंसलिंग से लेके, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं वहां पर एक्टिव रहूंगी। आई बी अगर मुझे लगेगा वीडियो बनानी चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगी, और अगर मुझे लगेगा कि मैं उधर पर रिप्लाई कर सकती हूँ, मैं उधर पर रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट टिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।